गैप एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने एनालाइज करना है, आपने गैप कहाँ से लिया, कब किसने क्या रिकमेंड किया और उसको आपने किस तरीके से अपने मॉडल में कन्वर्ट किया, या आपका मॉडल जो है वो कैसे डिफरेंट गैप से मिलके बना है। तो ये चीजें आपके यहाँ पे लिखेंगे आप कुछ इस तरह से कि जैसे ये आपका टाइटल है जिस पेपर में से आपने गैप उठाया है। ये पब्लिश हुआ है 2020 में, और ये इसके ऑथर्स हैं सारे चीनी मिनी, और ये इनका टाइटल है। तो वी आर नॉट कंसर्न विद द टाइटल, बट यस वी आर कंसर्न विद द पब्लिकेशन ईयर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो यहाँ पे हमने देखा है 2020 का रीसेंट गैप है, और हमने मॉडल जब बनाया था हमने तब भी ये ही प्रेफर किया था कि रीसेंट गैप को हम प्रेफर करें। इसी तरह से एक गैप हमने 2019 में से उठाया था। तो अब आपने करना ये है कि कोई एक पेपर आपका जिसको नॉर्मली आपके लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं बेस पेपर। बेस पेपर जो है ना वो एक टोटली टेक्निकली एक रॉन्ग टर्मिनोलॉजी है, जो कि रिसर्च में समटाइम्स सुपरवाइजर्स भी यूज कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। कोई बेस पेपर नहीं होता। बेस पेपर का मतलब ये कि सारा छापा आपने वहां से उठाया, मॉडल भी वहीं से उठाया, यू आर जस्ट gathering a new data from a new setup and retesting the same model with the same relationships। ठीक है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका जो मॉडल है वो न्यू है इसमें से, क्योंकि ये आपके मॉडल में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आपने दो डिफरेंट पेपर से गैप उठाया है, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि दिस स्टडी इज एन अटेम्प्ट टू फिल द गैप्स इन द प्रीवियस लिटरेचर, और उसके बाद फुल स्टॉप, फिर आपने नेक्स्ट लिखना है कि ये जो है यहाँ पे इनको मैं ये जो एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि हमारी स्क्रीन पे ज्यादा डाटा जो है हमें शो हो सके। आपने लिखना है कि ये जो है ना हुई, और ये जो भी भाई साहब हैं हुई एटॉल करके, या इनके सारों के नाम वो आपने गूगल स्कॉलर में जाके रेफरेंस जब उठाना है ना, तो उसमें वो आखिरी आखिरी नाम उनका लिखा हुआ होगा, आपने सिर्फ वो वाले नाम देने हैं। सपोज ये नाम उसमें लिखा आएगा, जैसे सनिया आरिफ है तो आरिफ डॉट आरिफ कॉमा एस डॉट कॉमा इस तरीके से होगा, तो आरिफ जो है वो आपने पिक करना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो भी होगा, मतलब आखिरी नाम रिसर्च में पहला नाम लिखा आता है, तो वो पहला पहला नाम जो है आपने चूज करना है। उसके बाद आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर 2020। सपोज यहाँ पे हम ये करते हैं कि आपका ये, आई एम नॉट श्योर कि इसमें से, आई थिंक दिस इज द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, ये हम कर लेते हैं। देन ये मेक श्योर वहां से ना आपको पता चल जाएगा रेफरेंस से। इसी तरह से ये वैन, ये हो गया। और यहाँ पे ऑफ कोर्स एंड आएगा, और वैंग, फिर आप लिखेंगे 2020। फिर आपने लिखना है हाईलाइटेड दी, हाईलाइटेड दैट देयर मस्ट बी, या आप लिख सकते हैं कि दैट फ्यूचर रिसर्चर्स मस्ट conduct a study on the relationship between, यहाँ पे इन्होंने आप कहा हुआ है एथिकल लीडरशिप का इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉय मोरल डिसंगेजमेंट। तो आप ये लिख सकते हैं ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एथिकल लीडरशिप एंड एम्प्लॉय मोरल डिसंगेजमेंट, या आप लिख सकते हैं टू कंडक्ट अ स्टडी एग्जामिनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप ऑन एम्प्लॉय मोरल डिसंगेजमेंट। जो भी आप लिखने की कोशिश करें कि ये जो है ना सेम सेम चीज आप ना लिखें, जो रिकमेंडेड गैप है उसको आप उठाएं,
अपनी वर्डिंग में लिखें ताकि आपका प्लेजरिज्म वाला जो इशू है वो भी सॉल्व ना हो। तो आप ये लिखेंगे ऑन conduct a study on the relationship between ethical leadership and employee moral disengagement, आपने पूरा लिखना है। ठीक है। तो फिर इस गैप को आपने किस तरीके से अपने मॉडल की तरफ लेके आना है। Therefore this study exposed exposes that ethical leadership is an independent variable that may influence the employee moral disengagement। ठीक है। यहाँ तक आपका जो आईवी और डीवी का रिलेशनशिप है वो आपने लिख लिया। अब ये फर्स्ट वाला जो आपका पेपर का गैप है दैट इज डन नाउ। अब आपने सेकंड पेपर जो है उसको देखना है, जो कि ये बात कर रहा है यहाँ से, क्योंकि हमने ये वाला गैप पिक किया है। तो आपने लिखना है फर्दर मोर या मोर ओवर, या जो भी आप इसको कनेक्ट करने के लिए कोई भी एक कनेक्टिव यूज कर सकते हैं। फर्दर मोर, अब यहाँ पे ये इफजाल अहमद है, इसका मतलब ये है कि ये मिस्टर आएगा अहमद एंड उमरानी। फिर आएगा 2019 इसका पब्लिकेशन ईयर। ये हमने डाटा यहाँ से उठा लिया तो हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे that may influence the okay. Furthermore, Ahmed and Umrani 2019 encouraged to examine, अब इन्होंने टेस्ट लिखा हुआ है, हम उसको कर लेते हैं एग्जामिन लिख लेते हैं। to examine the mediating role of psychological contract fulfillment in the relationship। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा टाइटल की जरूरत पड़ेगी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस पे काम किया हुआ है। इम्पैक्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। हम जॉब सेटिस्फेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन द रिलेशनशिप बिटवीन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, ये जो है एम्प्लॉय रिलेटेड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो हमारा मोरल डिसंगेजमेंट है वो भी एक बिहेवियर है। इस वजह से हम यहाँ पे बिहेवियर की कहानी बना के फिर अपने बिहेवियर जो यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं उसको मेंशन कर देंगे। बिटवीन एथिकल लीडरशिप एंड, यहाँ पे बल्कि हम ये भी कर सकते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड वेरिएबल्स like attitudes, like employee attitudes and behaviors। ये हो गया। अब ये तो हमने उनकी कही हुई बात को लिखा, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक के अंदर मीडिएशन का रोल है प्लेड बाय साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट, वो अभी भी रहता है। तो हम क्या करेंगे, लाइक एम्प्लॉय एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स
दिस स्टडी इज एन attempt to examine the mentioned variable और ब्रैकेट में कौन सा मेंशन्ड वेरिएबल है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट मेंशन कर दिया। मेंशन्ड वेरिएबल एज अ मीडिएटिंग mechanism in the relationship between ethical leadership and employee moral disengagement। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं based upon above mentioned gaps, this study hypothesized that ethical leadership, that increase in ethical leadership will decrease employees moral disengagement because ethical leadership is a positive type of leadership, and positive type of leadership is a remedy to reduce the employee negative behaviors. Also, this study is an attempt or has a purpose to uh, examine the impact of ethical leadership on employee moral disengagement via या थ्रू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट। फुल स्टॉप। फिर आप लिखेंगे व्हेन लीडर विल बी ethical or leadership in the organization will be ethical, employees will perceive as their expectations are being met by the organization, therefore there will be less likelihood that the employee will engage themselves in moral disengagement या in negative या harmful behaviors like moral disengagement। बस इतना आपका ये गैप वाला पोर्शन जो है ये हो जाएगा। इसमें मैम कुछ, ये सारा सेकंड पैराग्राफ में लिखना है हाँ ये सारा सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। बस और ये आपका फर्स्ट में मैम ग्रामर। हमने वो फर्स्ट में हमने वो चेंज करने हैं जो नाम आपने लिखे हैं हमने कोई और पेपर से ढूंढ के नाम लिखने हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो ये काम जो है ना ये इसीलिए स्टार्ट में करवाया था कि बाद में हमें ये सरप्राइज ना मिले कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो तो किसी ने रिकमेंड नहीं किया हुआ। हमने इसीलिए जो एक सिरा था जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता था कि पता नहीं गैप एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, हमने इसलिए वहां से ही स्टार्ट की स्टोरी ताकि एक बाद में हमें ये मसला ना बने कि नया पेपर ढूंढे या नहीं ढूंढे। और गैप इसी को कहा जाता है, जरूरी नहीं होता कि सेम टू सेम चीज इन्होंने बताई हुई हो। जैसे इन्होंने कहा है एथिकल लीडरशिप और जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान आप साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल टेस्ट करो, तो हम तो जॉब सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं। लेकिन हाँ एक सेंस बन रही है कि वो एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड बिहेवियर के ऊपर एक लीडरशिप का इम्पैक्ट टेस्ट किया जा रहा है थ्रू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट। तो हम भी कुछ ऐसा ही आईवीओ डीवी रख रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू यूज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल। हमने सिर्फ जस्टिफाई करना है कि ये जो मॉडल हम बना रहे हैं ना ये कोई हवा में नहीं छोड़ा हुआ, ये जो एक्सपर्ट्स हैं जिनकी पब्लिकेशंस हैं उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे वो होता है ना कि इसको सपोज मैं यहाँ पे खाली कर दूं, ठीक है, अब पता है कि इस डिब्बे में भी कुछ है, इसमें भी कुछ है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या है, कुछ ना कुछ तो है, वो किसी ने रिकमेंड किया हुआ है जी आप ये चीज मिसिंग है ये टेस्ट करें। गैप का मतलब ये होता है कि अभी तक इन वेरिएबल्स के ऊपर जितनी भी स्टडीज हो चुकी हैं इस डायरेक्शन में, इन रिलेशनशिप्स के साथ
या वे इन वेरिएबल्स के इस तरह के रिलेशनशिप के साथ कोई स्टडी अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वी आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट अ नॉलेज, जो कि हमें बताया गया कि ये नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप इसको टेस्ट कर सकते। ठीक है। ठीक हो गया मैम। कोई और क्वेश्चन?